हेलो चैम्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे नोटिस राइटिंग जो आता है सेकंड बी सेक्शन में, जो कि होता है 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ऐसे आता है। बहुत इजी होता है और इसको कवर करना भी इजी है, मार्क्स लेना भी पूरे इजी है। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप फुल मार्क्स इसमें ले सकते हैं। पहले तो आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाना है या आपको आपकी मार्जिन से थोड़ा सा दूर, चारों तरफ से बॉक्स ना 3 तरफ से बनाना है, 1 2 एंड 3 ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे का बाद में हम कंप्लीट करेंगे, पहले ये 3 तरफ से आपको बॉक्स बना लेना है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देती हूँ, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका जो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लिया है मैंने, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इस तरह से बता दूँगी कि आप अगर एक बार समझ जाएंगे, आपको ये 2 सेंटेंस है कंपल्शन याद कर लेने हैं। याद कर लेंगे बस, उसके बाद आपको कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने यहाँ पे 3 लाइन बना लिया है। स्कूल का नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, फिर है डेट, यहाँ पे कॉर्नर पे डेट हो जाएगा। नोटिस है, उसके नीचे टाइटल है। मैंने सब पेंसिल से इसलिए लिखा है कि मैं इसमें आपको जब लिखूँगी तो आपको सॉल्व करके बताऊँगी। मैंने एक पैटर्न बनाया है, सिर्फ आपको ये पैटर्न आता है, यही पैटर्न करना है आपने। अगर आपने बॉक्स बना लिए तो आधा मार्क्स मिल जाएगा, ये लिख लिया तो आधा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। डेट लिखना कंपल्शन है, नोटिस लिखना कंपल्शन है। टाइटल अगर आपको दिया है तो लिख लीजिए, अगर समझ में आए तो लिख लीजिए, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कंपल्शन है, ये बॉडी है इसकी, ये बॉडी लिख के लास्ट में नेम और डेजिग्नेशन यहाँ लिखना है, ठीक है। ये आपको मैंने एक पैटर्न बता दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। पहले तो ये देख लेते हैं कि हमको क्या लिखना है। ये नोटिस हमको स्कूल की तरफ से मिलती है। जैसे आपको नोटिस आती है क्लास में कि ये दिन से ये दिन तक आपको छुट्टी है, तो कैसे लिखा होता है, या एक बड़े ग्रुप को बताना होता है स्कूल में, एक बच्चे को जाके नहीं बता सकते हैं, इसलिए नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस लगा दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, और नीचे की लाइन है, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम शुड गिव देयर नेम्स टू देयर प्रोस्पेक्टिव क्लास टीचर्स लेटेस्ट बाय। इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। चांस बहुत इजी है ना, एक क्वेश्चन के बराबर ही होगा ये, बस सिर्फ इतना ही आपको याद कर लेना है। बाकी सब दिमाग लगा के मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यू आर आरती सिंह, मतलब आप आरती सिंह हो, द प्रिंसिपल ऑफ ज्योति सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, ठीक है। आप प्रिंसिपल हो ज्योति सेकेंडरी स्कूल दिल्ली की, आरती सिंह। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज पोस्टर मेकिंग स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन। आपकी स्कूल जो है पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन कर रही है। आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल में, बोर्ड पर इनवाइट करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना, कि वो आके अपना नाम इस राइटिंग कंपटीशन में दे। आप आरती सिंह है जो कि एक प्रिंसिपल है, कौन सी स्कूल की, ज्योति सेकेंडरी स्कूल दिल्ली की। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है चैम्प्स, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। और क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, और आप लोगों को, आपको बुलाना है बच्चों को कि आइए और इसमें पार्ट लीजिए। देखिए चैम्प्स, मैंने जो लिखा था स्कूल नेम, तो स्कूल नेम क्या है हमारी, ज्योति सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। तो आपको यहाँ पे लिखना है ज्योति सेकेंडरी, जो इसमें नाम लिखा है वही लिख देना है। अगर आपको नाम नहीं लिखा है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ABC, आपके दिल में जो आएगा वो लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिया जाता है ज्योति सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। मैंने ये स्कूल लिख दिया, कहाँ की है, ये दिल्ली की है। जो नाम दिया है वो लिख देना है आपको। डेट आप जिस दिन का लिख ले हैं, जो दिन आपकी है। अब डेट लिखने के लिए भी एक है कि आपको कैसे लिखना है इसको। जैम्स, अभी आप जिस डेट की लिख रहे हैं, समझो अब आपका एग्ज़ाम है 4 अप्रैल को, तो आप 4 अप्रैल की डेट डाल रहे हो, ठीक है ना। 4 अप्रैल आपको ऐसे लिखना है, 2025 पूरी डेट लिखनी है। 4 नहीं लिखना है आपको, 4 अप्रैल 2025, ये कंपल्शन है, ठीक है। यहाँ हमने नाम लिख दिया, कहाँ का स्कूल का नाम लिख दिया, कहाँ की स्कूल है वो लिख दिया, डेट लिख दिया, नोटिस लिख दिया। अब यहाँ पे टाइटल आपको क्या दिया है,
तो देखिए वहाँ पे दिया है पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग। तो यहाँ पे हमको लिख लेना है, क्या है, पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके आगे आप फिर अंडरलाइन कर दीजिए ताकि ये भी एक हेडलाइन हो जाए। अब देखिए, ये तो हमने लिखा ही था, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट। अब आपको ये जो दिया है ना ऊपर, वही वापस लिखना है नीचे। तो देखिए, पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग competition will be going to held on। अब देखिए 4 तारीख है, तो हमने इसको 5-6 दिन पहले की बात की तारीख रखना है। 4 है, तो यहाँ पे हम 10th 8th ऐसे ले सकते हैं ना, 8th ऑफ, क्योंकि आप पहले नोटिस देंगे बात की इंफॉर्मेशन आएगी ना आपको। तो ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2025। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन विल गोइंग टू हेल्ड ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2025 इन आवर स्कूल। कहाँ होने वाला है? हमारे स्कूल में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये आपको तो पता था ना, ये वाली जो है लाइन और ये वाली लाइन हमको सेम रखनी थी। कौन सी वाली? देखिए, ये रेड लाइन से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, ये वाला। फिर यहाँ से ये वाली पूरी। ठीक है, सिर्फ हमने क्या लिखा बताइए चैप्स? हमने सिर्फ इतना, और ये भी हमारे पास दिया हुआ है, सिर्फ हमने अपनी तरफ से लिखा है विल बी गोइंग टू हेल्ड ऑन 10th, जो भी डेट है उसके हिसाब से हमने, कहाँ है? स्कूल कहाँ पे? स्कूल ग्राउंड में, स्कूल लाइब्रेरी में, जो भी है वो लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम शुड गिव देयर नेम्स टू देयर प्रोस्पेक्टिव क्लास टीचर लेटेस्ट बाय द कब तक? अभी आपने ये खाली इसका ये ध्यान रखना है कि 4 तारीख है, 10 तारीख को होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा, तो 2-3 दिन का ही टाइम मिलता है। लेटेस्ट बाय 7th ऑफ अप्रैल 7th अप्रैल 2025। ये आपने अपने से लिखना है। ये तारीख का सिर्फ डेट देख लेना है। यहाँ पे आपकी जो डेट की जो एग्ज़ाम की तारीख़ है वो आ रही है, उसके बाद में कब होने वाला है, उसके बीच में ये 7th ऑफ अप्रैल आएगा। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में आपको? इजी था ना? अब देखिए यहाँ पे फिर नेम है, तो नेम क्या है? तो आरती सिंह, जो आपको नेम दिया है आरती सिंह। अगर नहीं दिया है तो ABCD लिख लेना है। और डेजिग्नेशन क्या है उनका? तो प्रिंसिपल। कहाँ की प्रिंसिपल है वो? तो ज्योति सेकेंडरी स्कूल की। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे पेंसिल से इसलिए बनाया था ताकि आपको ये बॉडी में दे सकूँ। ये एक तैयार है एग्जाम्पल। लास्ट में मैंने यहाँ पे फिर एक उसके बॉर्डर बना के ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया है। रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये होता है कि नोटिस में एकदम आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, बहुत ब्रीफ में लिखना होता है, लेकिन सारे पॉइंट्स इसमें कवर होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए मेरा ये है, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, हम लोग पढ़ के सुनाते हैं। दिस इज़ द नोटिस राइटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख लेना है। जो क्वेश्चन है आपका नोटिस राइटिंग। ठीक है, अब ये बॉक्स बना दिया है मैंने बताया था 3 तरह से बॉक्स बनाना है, चौथा छोड़ देना है। 3 तरह से बॉक्स बना दिया। नाम है ज्योति सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, डेट है 4th अप्रैल 2025। नोटिस है, नोटिस फॉर पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। फिर यहाँ पे है
All the students of this school are informed that poster making and slogan writing competition will be going to held on 10th of April 2025 in our school ground. Those who want to take part in this program should give their names to their prospective class teacher. ठीक है, क्लास टीचर लेटेस्ट बाय 7th of April 2025, आरती सिंह प्रिंसिपल। ऐसे ही आता है ना आपके पास। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं आपको इसको पोस्ट कर देती हूँ, इसको एक फ़ोटो खींच के क्लिक करके भेज देती हूँ ताकि आप इसको समझ सके, ले सकें। स्थान है ये मिनटों का काम। अब अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।